ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, जो आप इस वेले बैठे हो, ये नेक कलंक कल की अवतार का सत्संग है जिसमें दुनिया ढूंढ रही है कि कल की अवतार आएगा। दुनिया क्या कहती है कि संबल नगर में आएगा। संबल नगर तो मुरादाबाद के पास है, यूपी में। उधर एक मंदिर है संबल में। एक अब झगड़ा चल रहा है ना एक मस्जिद का, उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं अब। हाँ, गवर्नमेंट के हुक्म से कहते हैं संबल नगर में आएगा। हमने हमने किसी से पूछा भाई संबल नगर का, वो कहते संबल नगर में एक मंदिर है, उसको ताले लगे हुए हैं, जब वो कल की अवतार आएगा ताले खुल जाएंगे, सदा पैरा रहता है। कि भगवान ने क्या बताया, संबल नगर कोई नगर ग्राम नहीं है, वो मेरा सत्स्वरूप शरीर है जिसमें मैं आके खेल करूंगा। अगर भगवान तो निर्गुणदार है, नजर नहीं आता, उसका रंग रूप रेख नहीं है। अगर वो किसी से बात करनी है अपने भक्तों से, उसको अपना सत्स्वरूप बनाना पड़ेगा, शरीर में आना पड़ेगा। राम भी आए, कृष्ण जी आए, सभी ने, नानक पाशा आए, अपना शरीर बनाया तो भक्तों से, सिखों से बात की कि मैं आ गया हूं। तो वो संबल नगर वो नहीं है, संबल नगर सत्स्वरूप शरीर है, उसका सुंदर शरीर जिसमें आके वो बात करता है। कृष्ण जी ने क्या कहा, गीता में इतना लिखा दिया कि अर्जुन ने पूछा फिर इसके बाद कब आओगे। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, जिस वेले होवे अंध अंधेरा, चारों कुंठ अंधेरा छाइया। जिस वेले ऐसा समा हो जाएगा चारों कुंठ अंधेरा छाइया, उस वेले प्रगट होवे कल कल की अवतार, नेक कलंक का रूप तराइया। उस वेले प्रगट होएगा, प्रगट हो गया क्यों, तो आगे मातलोक में। देखो हर साल इधर त्रिशला होम में हम आते हैं, हम संदेश दे के जाते हैं। संगत जो आई है, चिट्टे कपड़े वाले बैठे हैं, भगवान के भक्त हैं, वो संदेश देते हैं कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान आ गया, उसको मिलो। पर देखो किसी को तो तड़फ पैदा हो भगवान को मिलने की, अंदर उसकी आत्मा तड़फे कि अगर ये बोल रहे हैं तो हम देख ले भगवान को बेनती करके। जे राम को मानते हो राम को बेनती कर लो, कृष्ण जी को बेनती करो। भगवान ये तो त्रिशला होम में संगत हर साल आती है, बेनती करती है कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान आ गया, हमें संदेश देती है। अगर आ गए हो तो हमें दर्श दो, आप अपना बेनती कर सकते हो। जो भगवान होया आपको दर्श दे देगा, आपके प्यार को देख। जितना आप प्यार करोगे, प्रेम करोगे, उतना ही भगवान आपके नजदीक आएगा। सो ये है बात जो आपने करनी है, जो आप आए हो इसको करो। अगले साल फिर भगवान ने मौका दिया, फिर हम पूछेंगे भगवान मिला कि नहीं। जितना प्यार करोगे, जैसे अशोक जी ने बताया, हम तो किसी का नशे का किसी चीज का सेवन नहीं करते, चाय भी नहीं पीते। तो चाय वाली बात है, जो दुनिया चाय पी रही है, तो भगवान अगर आपको मिल जाए तो आप बोलोगे मैं तो चाय नहीं पीता, अब मेरे को चाय से नफरत हो गई है। वो नफरत पैदा कर देगा, उसका क्या नहीं कर सकता वो भगवान। देखो अगर कैलकाटा में जाए, आपको बात बताते हैं चाय की। कैलकाटा में जाओ, उधर मोरी नगर है, मोरी नगर ग्राम है। उधर जब से अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, जब से जो गौ माता है, जिसको गौ माता बोलते हैं, उसको काट के उसका बीफ बाहर बेचते हैं अंग्रेजों के टाइम से। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, अब भी काट रहे हैं, गौ काटते हैं, उधर बाहर बेचते हैं। अगर किसी ने वेरीफाई करना कर सकता है। उधर लोग जाके देखते हैं, हमें बताया किसी ने कि लोग जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो गौ माता का खून नीचे गिर रहा है। तो मैं कह, ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं खून, ये व्यापारी जो खड़े हैं खून खरीद के लेके जाएंगे। ये क्या करेंगे, चाय जो ब्रुक बोर्ड है, डिप बनाएंगे, इसमें उसको पुट देंगे, उसमें इसमें देंगे उसको रंग। अगर चाय पत्ती बाग से ले लो, पानी में डालो, थोड़ा थोड़ा कलर आएगा, इसमें 2 मिनट में डिप जमी। क्योंकि आप देखो, ये हमारी बेनती है, ये तो हमने आप मेरे कि अगर गाय के खून से चाय को पुट चढ़ा के आपको पढ़ाई जाती है, वैसे तो भगवान बोले चाहे नशा है। तो ये देखो क्या कर रहे हैं दुनिया वाले आपकी आंखों के सामने। सो मेरे आप बड़े प्यारे हो जो आज अपना समय निकाला है, पाशा के चरणों में आए हो। क्या कहते हैं विष्णु जी, कहते हैं
कि जिसनों मन्या नेक कलंक अवतारी, जिसनों निष्कलंक कहते हैं, वेद व्यास ने 18 पुराण में लिख दिया निष्कलंक ब्रह्मन गॉड मेरा आएगा। कि पविखत पुराण है, अगर पविखत पुराण उसमें 10,000 श्लोक है, 9,000 श्लोक उस पूर्ण परमेश्वर के कल की अवतार के निष्कलंक के प्रकट होने बारे में लिखे, 9,000। वो पढ़ो, जो वेद व्यास ले गया द्वापर में कि मेरा निष्कलंक आएगा, तो हम कहते हैं वो आ गया। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। जिसनों मन्या नेक कलंक अवतारी, सो कल कल की अपना वेश बटाइया। वो कल कल की अवतार बन के आया, वही नेक कलंक है। कोटन कोट कोट मेरी नमस्कारी, विष्णु कह रहा है कि जिसनों दुनिया वाले नेक कलंक कल की अवतार मानते हैं, उसको मैं कोटन कोट नमस्कार कर रहा हूं, उसको मैं कोटन कोट नमस्कार कर रहा हूं, न्यो न्यो लागा पाइया। ऐसे साहब सच्चे पातशाह, ऐसे इन्होंने हर बाणी के, जैसे आपकी गीता गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पन्ने ग्रंथ बड़ा है ना, ऐसे 24 ग्रंथ इन्होंने अपने मुखारबिन से उच्चारण किए। और जो 5 लखारी लिखते थे, 24 ग्रंथ के कितने पन्ने हैं? 23,000 पन्ना, 23,000। गीता के कितने हैं? गुरु ग्रंथ साहब के 1430 हैं। कितनी हरबाणी भगवान जी ने कल की अवतार ने मात्र कुछ आके अपने मुखारबिन से उच्चारण की, उसकी ही बात हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने दुनिया में जाके अपना प्रगटावा किया, 68 तीर्थों पे चले गए, भगवान अपने सिखों को लेके उधर जाके बोला मैं भगवान आ गया हूं। कोई मानता है? अगर कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाए कि मैं भगवान आ गया हूं, आप कहोगे ऐसे तो बड़े आते हैं फरेबी। पर भगवान को जो आपके अंदर बढ़ के भी दर्शन दीजिए, जहां याद करो, जहां भी याद करो, जंगल में कहीं उधर आके खड़ा हो जाए, वो तो भगवान है, वो तो संत साध नहीं हो सकता। ये भगवान की बात है। विष्णु जी कहते हैं, जैसे विष्णु ने बोला मैं कोटन कोट नमस्कार कर रहा हूं उस कल्कि नेक कलंक अवतार को, उसको पता लग गया विष्णु जी को कि मेरा नेक कलंक कल्कि अवतार आ गया। विष्णु क्या बोल रहा है? विष्णु कहे मैं सुनिया वचन पारा उंगला कन्ना विच पाइया। कहना मैनू किसी ने बताया कि कल की अवतार भगवान नेक कलंक बन के आ गए हैं। कहता मैं कन्ना च उंगला पा लिया। क्यों पा लिया? कि कोई दोबारा तो आया नहीं, कोई जो चला गया तो दोबारा कभी आया है? कृष्ण जी चले गए द्वापर। तो अब बात बताएं, भगवान खोले, हैरान हो गया किस तरह गोविंद आए दोबारा। इसमें जो कल की अवतार नेक कलंक की बात है, उसकी बात भगवान के साथ गोविंद की है, गोविंद की, जिसने सब कुछ बांट दिया। वो 10वें जामे में वो गोविंद सिंह था। अब क्या है? शब्द रूप होके गोविंद भगवान को लेके मातरूप में आए, नेक कलंक कल की अवतार। विष्णु कहे मैं हैरान हो गया किस तरह गोविंद आए दोबारा, कि गोविंद 10वें जामे खेड़ करके दोबारा कैसे आए? 4 युग विच अगे गया मुड़ के फेरा कोई ना पाइए। 4 युग जो चला गया मुड़ के नहीं आया। इतने उन्हें चलू की करता विष्णु भगवान जी उधर शब्द रूपी हाजिर होके विष्णु को ऐसे हिलाते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं भगवान आ गया। वो बोलते हैं विष्णु उन्हें चिन्नू पुरख काल मैनू कन्नो फड़ के दिता, सारा हलूना दिता लगाइया कि तू गोविंद की गल कर रहे विष्णु? ये तो मेरा योद्धा सूरवीर सिकतारा, ये तो मेरा पुत्र है, सुत है, योद्धा सूरवीर है, जिसने सब कुछ मेरे लिए बांट देता है। ये मेरा लायक पुत्र है। अकाल पुरख कहते हैं तू गोविंद की बात करता है कि गोविंद कैसे दोबारा आ गया? ये तो मेरा योद्धा सूरवीर पुत्र है, सुत दुलारा है। ते नाल बात कर रही कि मैं तेरे को पहले भी बताया है, अब फिर बता रहा हूं, जिस वेले मैं कल कल की लवा अवतारा, ये मेरा संग रखाइया। जो मैं कल की अवतार बन के आवांगा, गोविंद मेरे नाल होगा, क्योंकि मेरा लायक पुत्र है। जिन्हें 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहब, सब तो लायक पुत्र गोविंद, जिसने अकाल पुरख का हर गल मनी, अपना सब कुछ बाहर। ए योद्धा सूरबीर सिकदारा सुत दुलारा, मेरा सोभा पाइया, जिस वेले मैं कल कल की लमा अवतारा, ये मेरा संग रखाइया। ए शब्द गुरु संसारा, उस वेले गोविंद 10वें जन्म हुणे शब्द गुरु है। आपको पता होना चाहिए कि शब्द गुरु जो होता है वो खेड़ करता है दुनिया में, उसकी कमांड होती है। ये शब्द गुरु संसारा नूर जोत जियारा घर घर करा रशनाइया। अगे की कहते हैं साडा दोहां दा अकाल पुरख दे गोबिंद दा दोहां दा होए प्यारा, दूजा शस्त्र हथ न कोई ठाइया। जिहड़ा प्यार है उसमें शब्द खंडा है, शब्द गोबिंद है, अकाल पुरख जोत
निर्गुण धार है। दोनों इकट्ठे होकर संबल में आ गए कि प्रगट हो गए मातृक में। वो कहते हमारा जो प्यार है वो प्यार के रूप में शब्द खंडा है। शब्द खंडा दूसरा शस्त्र नहीं कोई उठाना, पहले लड़ाई करते अब शब्द खंडा। गुरमुखा सच करा प्यारा अगम अपारा जिसू समझे कोई ना राया अकाल पुरख कहते हैं। मैं अकाल पुरख, मैं गोबिंद ते अकाल पुरख आ गए ते मैं अपने गुरमुखां नूं अपने प्यारे जिहड़े मैनूं याद करते हैं। दुनिया च तां जे आपां कहिए भगवान आ गया कोई परवाह करता, दुनिया जिहड़े याद करते हैं वो गुरमुख उन्होंने सच करा प्यार गम पारा जिसनूं समझे कोई ना राईया। सच दा खोल के सच द्वारा भगत भगवान रूप दर्शाईया। अपना खेड करांगा मातलोक विच सच का दरबार खोल के भगत ते भगवान का रूप दर्शावांगा। भगवान ते भगत जो उससे दसे हुए उसूलों पर चलते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसके चरणों पे हमेशा ध्यान रखते हैं। जहां भी जाओ भगवान हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसे जो 24 ग्रंथ लिखाए हैं उनमें मोहर लगती है ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर। ये सारिया जोतों का मालिक जोत स्वरूप होकर अपनी कृपा आप कर रहा है। करे खेल साचा हर, ये सच्चे हर का अपना खेड़ है, सच्चे हर का भगवान का सच करनी कार कमाई है। सो अपनी कार आप कमा रहा है। सह सच्चे पातशाह ने ऐसे खेड़ किया। देखो दुनिया में 1970 में फरवरी 1970 में रामलीला ग्राउंड के दुनिया के जो धर्म के आगू बड़े बड़े ऋषि मुनि उत्थे इकट्ठ होया। गौरमेंट इंडिया ने उस इकट्ठ नूं जानी उसका प्रबंध किया। उत्थे शहनशाह पंचमुखी ताज ला के उत्थे चले गए ते उत्थे जिहड़े स्टेज दी उत्थे जगजीवन राम भी बैठे सी, उस वेले दे प्रधानमंत्री भी बैठे स्टेज पे, बाकी ऋषि मुनि सारे बैठे सी। कि इनको जब टाइम दिया भगवान को, उन्होंने बोल पहले जकारे लगाए, सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय पंच, जो आपको इसका भावार्थ बताया है कि वो भगवान की जय करनी है। तो फिर क्या बोला, देखो सीधा शब्द किसी को समझाए, आपको हर साल बताते हैं जब भगवान ने कृपा करनी है आपको समझा जाना। उधर क्या बोला, धर्म स्टेज ते पुरख काल वेखो पर तक लुकया रहन कोई ना पाइयो। दुनिया वाले धर्म स्टेज ते काल पुरख खड़ा है, पंचमुखी ताज लाके खड़ा है, तो लुकया तो है नहीं, वेख लो। ये बाणी अगे लिखाई है 22 नंबर ग्रंथ। ये थोड़ी एक लाइन दसी है, धर्म स्टेज ते पुरख काल वेखो पर तक लुकया रहन कोई ना पाइयो। सो साहब सच्चे पातशाह की सिफत सलाह करते हैं, आप वचन साझे करते हैं। उस भगवान की आमद हो चुकी है। पुरख काला गया आ, पुरख काला आ गया, संबल धाम सुहा गया। कि संबल में संबल धाम सुहा गया, अपने शीश ते ताज टिका गया, शब्द ही शब्द डंक बजा गया, अपनी डंक बजा गया कि मैं आ गया। सो ये जो वचन आपसे किए हैं, आपसे साझे, इनको ध्यान में रखना। वो आ गया तो मिलने की कोशिश करो, नहीं तो जीवन ऐसे ही चले जाएगा। दिवस गवा रैन गवाई सोच के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बोले जाए रे। बाकी काम तो उसने करने हैं, भक्तों के काम भी करता है। काम दुनिया वाले करोगे, जब आप उसके हो जाओगे तो काम अपने इतनी तेजी से हो गए, आप हैरान हो जाओगे कि भगवान कर रहा है कि हम कर रहे हैं। इतना सोच जो समय मिला है, भगवान ने कृपा की है आपसे वचन साझे करते हुए। जकारा ऊंची आवाज में लगाना, जकारा, क्योंकि आत्मा का जकारा, आत्मा ते परमात्मा। सो परमात्मा हाँ ब्रह्म रूप आत्मा। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु